बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड अकेडमी की तरफ से आज के जियोग्राफ़ी के सेशन में वेलकम कहते हैं। जियोग्राफ़ी ऑफ पाकिस्तान ये हमारा मेन सब्जेक्ट है और चैप्टर फर्स्ट टोपोग्राफी ऑफ पाकिस्तान के जियोग्राफ़ी के मुतालिक है। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले ये हमें मैप पे थोड़ा सा फोकस करना होगा। यहाँ पे आपने सारी चीज़ों को देखना है ज़रा, क्योंकि आज हम नॉर्दर्न माउंटेन्स रेंज के बारे में बात करेंगे। सो ये आपने देखना है हिंदू। यहाँ पे दो चीज़ें हैं वो आपने ज़रा माइंड में रखें। यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है। सो जितनी भी डायरेक्शन है आपने इस हवाले से देखनी है। यहाँ पे देखें ये कराकोरम की रेंज है, तो ये इंडिया के साथ जाके मिलती है और यहाँ से शुमाल, यहाँ से इसकी डायरेक्शन बनती है, ये ईस्ट की तरफ जा रही है। यानी कि अब नॉर्थ वेस्ट से शुरू होते हुए जा रही है ईस्ट की तरफ। और इसी तरह से हम बात करते हैं आगे हिमालय की, तो उसकी भी डायरेक्शन वही बनती है और ये पंजाब में ज़्यादातर इसका एरिया यहाँ पे जो नादरन एरियाज़ हैं गिलगित बल्तिस्तान वगैरह, उसमें इसका आता है एरिया। यहाँ पे ये हिमालयन रेंज है। अच्छा, इनमें फिर ऊंची चोटियाँ हैं, यहाँ पे ज्योग्राफी कैसी है, ग्लेशियर कौन से हैं, ये हमने सारी चीज़ें आज के सेशन में कवर करनी है, क्योंकि नादरन एरियाज़ है तो ये नॉर्थ वाली साइड है। अच्छा, इसके बाद आप आ जाते हैं हिंदू कुश की रेंज। ये हमारी कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वाली और वेस्ट वाली। ठीक है, साउथ से जाते हुए वेस्ट से शुरू होते हुए ये नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो ये आपने तीनों की डायरेक्शन देख लेनी है। कराकोरम की रेंज क्या है, ये ऊपर पे टॉप पे है, उसके बाद हिमालयन है और जो वेस्टर्न साइड है उस पे हिंदू कुश का एरिया आता है। अच्छा, ये जो कलर है ब्राउनिश टाइप, ये प्लेटोज़ को शो करता है। तो यहाँ पे हमारे पास सिता मुर्तफ़ा जिसको कहते हैं, पोठोहार के प्लेटोज़, यानी जिसमें रावलपिंडी इस्लामाबाद का ये सारा का सारा जो अटक वाली साइड है ये सारे आ जाते हैं उसमें। ज़मीन का ऊंचा नीचा इसमें, इसको हम कहते हैं प्लेटो। इसके बाद है यहाँ पे डेजर्ट। यहाँ पे देखिए साल्ट रेंज भी आ जाती है, यहाँ पे साल्ट रेंज है, यहाँ पे खेड़ा की काने वगैरह हैं। इसके बाद है थल का डेजर्ट है, ये थल का डेजर्ट शो हो रहा है, इसको भी एक नज़र से देख लें। अच्छा, जब हम नेक्स्ट सेशन में बात कर रहे होंगे तो उसमें कोई सफ़ेद और वज़ीरिस्तान की हिल्स, ये मगरबी इलाके हैं, वेस्टर्न एरियाज़ हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो ब्लैक रेंज है ये पहाड़ों की रेंज है, तो यहाँ सलेमान रेंज भी आ जाती है, यहाँ पे कीरथर की रेंज भी आ जाती है। ये पहाड़ों के सिलसिले हैं। और इसके बाद चोलिस्तान का ये सहरा यहाँ से शुरू होता है, नारा है और थर है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। सो ये आपने देख लेना है, ये जाके सिंध का इलाका आता है और ये थरपार का डेजर्ट, चोलिस्तान, ये सारा का सारा एरिया यहाँ से आपको शो हो रहा है। अच्छा, इसके बाद ये बलूचिस्तान के प्लेटो हैं, यहाँ पे बलूचिस्तान के ये एरियाज़ हैं, ऊंची नीची जितने भी एरियाज़ हैं। आप यहाँ पे खारान का है, ये डेजर्ट है, खारान का डेजर्ट। तो ये ओवरऑल थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आपने याद रखने की कोशिश करें, आपने इसको ज़हनों में नक्श कर लें। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ब्लैक रेंज जो है, ब्लैक में ये माउंटेन रेंज है और ये जो येलो कलर है ये डेजर्ट्स हैं और जो ब्राउन कलर का है ये प्लेटोज़ हैं। अच्छा, इसको समझने के बाद अब हम चलते हैं वन बाई वन मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी जियोग्राफी पाकिस्तान की, इसको डिवाइड करेंगे। पहले नॉर्दर्न एरियाज़ पे आज हम बात करेंगे, नॉर्दर्न माउंटेन्स। सो ये शुमाली इलाका जाते हैं और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी मैं वहाँ पे फोकस आपको करूँगा। आप ये नोट्स ही हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। अगर मैप आपने ऊपर वाला गौर से देख लिया है तो चीज़ों को याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। द नॉर्थ माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान आर among the most magnificent and geologically diverse region। डाइवर्स रीजन का मुराद है ऐसा इलाका जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, मौसमियात के लिहाज से, नहरी दरियाई सिस्टम के लिहाज से, पहाड़ों मैदानों के हवाले से। तो ये डाइवर्स रीजन है और जितने भी डाइवर्स रीजन हैं उनमें से ये एक है और बहुत शानदार है। यहाँ पे ये बात की, दीज माउंटेन्स आर होम टू सम ऑफ द हाइस्ट पीक्स। इस एरिया में हाईएस्ट पीक्स भी मौजूद हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्लेशियर्स भी मौजूद हैं एंड स्टनिंग लैंडस्केप्स भी मौजूद हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, हाईएस्ट पीक्स, ग्लेशियर्स, लैंडस्केप्स।
दे प्ले अ क्रूशल रोल इन द कंट्रीज इकोलॉजी यानी माहौल में इसका बड़ा रोल है, इकोनॉमी में इसका बड़ा रोल है, कल्चरल हेरिटेज में इस इलाके का बड़ा रोल है। सो ये एक पैराग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखने के लिए, समझने के लिए हैं। अब आगे चलें तो मेजर माउंटेन रेंज कौन सी आती हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, वो पहले आपको मैंने हाईलाइट करके दे दिया। 3 रेंजेस हैं, एक कराक्रम की रेंज है, एक ये हिमालय की रेंज है और एक ये हिंदू कुश की रेंज है। द नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर रेंजेस। उसमें कौन कौन सी? हिमालयाज, कराक्रम एंड हिंदू कुश। आगे चलते हैं तो हिमालय को पहले देख लेते हैं। हिमालय की जो रेंज है जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे ये हिमालय की रेंज, इस पे हम पहले बात कर लेते हैं। अच्छा जी, द हिमालय एक्सटेंड इनटू पाकिस्तान, यानी कि ये आते हुए पाकिस्तान के अंदर आ जाता है, पार्टिकुलरली इन द गिलगित बल्तिस्तान। और इसका इलाका कौन सा है? जीबी में, जीबी के रीजन में ये आता है। दिस रेंज इंक्लूड्स सेवरल टॉवरिंग पीक्स। इस एरिया में कई ऊंची चट्टानें हैं, सच एज नांगा पर्वत। जो नांगा पर्वत है जिसको किलर माउंटेन भी कहते हैं, विच इज़ दी 9th हाईएस्ट माउंटेन। नांगा पर्वत का ये आपने नंबर भी याद रखना है ना कि 9वें नंबर पे हाईएस्ट माउंटेन है इन द वर्ल्ड, और इसकी हाइट है 8126 मीटर। नोन एज द किलर माउंटेन, इसको किलर माउंटेन भी कहते हैं ड्यू टू इट्स चैलेंजिंग एसेंट, यानी कि इसकी जितनी तेज़ चढ़ाई है इसलिए इसको किलर माउंटेन भी कहते हैं। नांगा पर्वत इज़ अ फोकल पॉइंट। नांगा पर्वत एक सेंट्रल पॉइंट है फॉर माउंटेनियर्स वर्ल्ड वाइड। जितने भी माउंटेनियर्स हैं जो पहाड़ों पे चढ़ने वाले हैं दुनिया भर से आते हैं, वो फोकल पॉइंट उनका ये नांगा पर्वत आता है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने बात क्या याद रखनी है कि हिमालय की रेंज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आ जाती है। इसमें बहुत सारी ऊंची चट्टानें हैं और इसमें नांगा पर्वत मौजूद है जिसकी हाइट 8126 मीटर्स है, और ये बहुत तेज़ चढ़ाई वाली जो है वो रेंज है। इसके बाद आ जाती है जी कराक्रम रेंज। कराक्रम आपने देखा था सबसे टॉप पे, पहले हमने देखी थी ये वाली कराक्रम की रेंज है। अब हम इस पे बात कर लेते हैं कि कराक्रम की रेंज, और उसके बाद मैं यहाँ पे इस स्लाइड पे नहीं आऊँगा, हिंदू कुश की बात करेंगे तो यहाँ पे ये रेंज होगी। सो हम पहले कराक्रम देखते हैं और फिर उसके बाद हिंदू कुश। कराक्रम की रेंज है, द कराक्रम रेंज इज़ रिनाउंड फॉर इट्स ब्रीथ टेकिंग पीक्स, यानी कि जो एक ऊंची नीची इस तरीके से ये ब्रीथ टेकिंग, जिस तरह हम सांस लेते हैं हमारा जो है वो जिस्म फूलता है और फिर डाउन जाता है, इसी तरह से ब्रीथ टेकिंग है। कभी ऊंचाई आती है, फिर ढलवान आती है, फिर ऊंचाई आती है, इस तरह से हैं, इसलिए इसको ब्रीथ टेकिंग पीक्स हैं। एंड सिग्निफिकेंट ग्लेशियर K2 द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, इसकी हाइट कितनी है 8611 मीटर्स, इज़ लोकेटेड इन द दिस रेंज। ये K2 का आपने याद रखना है, K से मुराद कराक्रम वाली साइड। तो कराक्रम की सीरीज़ में ये K2 है। जब भी कभी ये क्वेश्चन आता है तो आपने ये थोड़ा सा नांगा पर्वत जो आता है वो आ जाता है हमारा हिमालयन रेंज में, नांगा पर्वत, और K2 को आपने K के साथ लिंक कर लें तो ये आपको याद रहेगा कि कराक्रम की रेंज में K2 आता है। तो K2 इज़ फेमस फॉर इट्स एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी एंड पेरिलस क्लाइंबिंग कंडीशन। तो इसकी हालात बड़े, यहाँ पे सर्दी और ग्लेशियर की जो ठंड वगैरह और हाइट और तेज़ी की जो चढ़ाई है इस वजह से ये मशहूर है। तो कराक्रम रेंज इज़ आल्सो इंक्लूड द बाल्टोरो ग्लेशियर। यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है, K2 के साथ साथ ये बात इंपॉर्टेंट है कि कराक्रम की रेंज में बाल्टोरो ग्लेशियर भी मौजूद है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड द पोलर रीजन, यानी कि पोलर जो कुतब के इलाके हैं उससे आउटसाइड पे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर में से ये एक है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है द हिंदू कुश, यानी कि जो मगरब वाली साइड पे द हिंदू कुश रेंज एक्सटेंड्स इनटू नॉर्दर्न पाकिस्तान। तो ये कितने में आती हैं? पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में एक्सटेंडेड है, मार्किंग द वेस्टर्न एज ऑफ द रीजन, और ये पाकिस्तान का जो मगरबी इलाका है उसको कवर करती है ये रेंज। दिस रेंज इज़ लेस एलिवेटेड, यानी इसमें चढ़ाइयाँ कम हैं, यानी बहुत हाइट नहीं है, दैन द हिमालय एंड कराक्रम। हिमालय और कराक्रम, हिमालय में कौन सी थी? नांगा पर्वत। कराक्रम में कौन सी थी? K2। और आपने हाइट इनकी याद रख लेनी है। बट इज़ इक्वली सिग्निफिकेंट है, लेकिन इसकी ऊंचाई जो है वो इतनी नहीं जितनी हिमालय और कराक्रम की है। इसके अंदर तिरचमीर एट 7708 मीटर, ये जो सबसे बुलंद चोटी हिंदू कुश की रेंज में है वो है तिरचमीर।
7,708 मीटर्स इसकी हाइट है, इज़ द हाईएस्ट पीक इन द हिंदू कुश एंड पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर क्लाइंबर्स एंड एडवेंचरर्स। जितने भी मुहिम करने के लिए जाते हैं या पहाड़ों पर चढ़ने वाले हैं वो भी यहाँ पे ट्रैवल करते हैं और टिशमीर की में जो चोटी है उसको सर करते हैं। अच्छा, ये तो हमारे पहाड़ों की तरतीब हो गई जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ है। यहाँ पे ग्लेशियर्स और रिवर्स की ओरिजिनेशन है, क्योंकि ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तो उन्हीं का पानी दरिया बना के मुख्तलिफ जो पानी के रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के अंदर और जाके समंदर के साथ ये लिंक होते हैं मुख्तलिफ रास्ते अपनाते हुए, तो ये ग्लेशियर्स से ही रिवर्स बनते हैं। तो ये ग्लेशियर और रिवर्स के बारे में भी जान लेते हैं। द नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान आर होम टू न्यूमरस ग्लेशियर्स विच आर क्रूशल फॉर कंट्रीज वाटर सप्लाई। आप याद रखेंगे कि ग्लेशियर वाटर सप्लाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। द सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पे आप ग्लेशियर्स के अपने नाम याद रखने, द सियाचिन ग्लेशियर, ब्याफो ग्लेशियर एंड हिस्पार ग्लेशियर आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट। जो इंपॉर्टेंट है सियाचिन ग्लेशियर है, ब्याफो ग्लेशियर है, हिस्पार ग्लेशियर है, आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट ग्लेशियर्स इन दिस रीजन। दीज ग्लेशियर्स फीड इनटू मेजर रिवर सिस्टम, यानी कि ये जो बड़े दरियाई सिस्टम है पाकिस्तान का उसमें ये फीड करते हैं, पानी इन्हीं से आता है ग्लेशियर से और उसमें शामिल है इंक्लूडिंग द इंडस रिवर, दरिया सिंध, प्रोवाइडिंग इसेंशियल वाटर रिसोर्सेज फॉर एग्रीकल्चर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। कई सारे इसमें बिजली पैदा करने के जो मंसूबे हैं वो लगे हुए हैं। इसके अलावा ज़राअत का बहुत सारा पानी यहाँ से सिराब करने के लिए काम आता है दरिया सिंध से। तो ये दरिया सिंध यहाँ से जो है ओरिजिनेट होता है और इसके लिए रिसोर्सेज जो पानी के यहाँ से आते हैं, सियाचिन ग्लेशियर, ब्याफो ग्लेशियर और हिस्पार ग्लेशियर। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो इसमें दो चीज़ें हैं, यानी कि पौधे कौन से हैं और जानवर कौन से हैं। और फ्लोरा जैसे फ्लावर से निकला है, फ्लोरा से मुराद जो दरख्त हैं, पौधे हैं, और फाना जो जानवर है। तो ये एक इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट है। द डाइवर्स इकोसिस्टम ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स पोर्ट अ रिच एरे ऑफ फ्लोरा एंड फाना। दिस रीजन इज़ होम टू सेवरल एंडेंजर स्पेसीज। कई सारी ऐसी जानवरों की अनवा हैं जो ख़तरे में और यहाँ पाई जाती हैं, सच एज दी स्नो लिपर्ड। यहाँ पे स्नो लिपर्ड भी मौजूद है। हिमालयन ब्राउन बियर है, यानी कि हिमालय का जो ब्राउन बियर मतलब एक जो भूरे रंग का रीछ है, एंड द मारखोर, और यहाँ पे मारखोर पाया जाता है। द यूनिक बायोडाइवर्सिटी ऑफ दीज माउंटेन्स मेक दैम अ क्रिटिकल एरिया फॉर कंजर्वेशन एफर्ट। तो कंजर्वेशन, इसको महफूज करने के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरा और फाइना जो है ये बहुत बायोडाइवर्सिटी के हवाले से यूनिक है। अच्छा, अगली बात करें तो यहाँ के लोगों का कल्चर क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इस इलाके की। द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर देयर नेचुरल ब्यूटी, एक तो कुदरती नज़ारे हैं, बट आल्सो फॉर देयर कल्चरल हेरिटेज। यहाँ की सकाफतें वो भी बहुत अहम है। वेरियस एथनिक ग्रुप्स इंक्लूडिंग द बाल्ती, यहाँ पे बाल्ती लोग हैं, शिना लोग हैं और वाखी लोग हैं। ये 3 किस्म के यहाँ पे ग्रुप्स हैं, एथनिक ग्रुप्स। बाल्ती, जिनको आप बल्ती सुनेंगे, बल्तिस्तान वाले बल्ती, और शीना लोग और वखी, तो ये लोग हैं। इनहैबिट दीज रीजन, ये इस इलाके में पाए जाते हैं। ईच ग्रुप हैज़ इट्स ऑन डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, हर ग्रुप की अलग से अपनी ज़ुबान है, ट्रेडिशंस हैं एंड लाइफ स्टाइल, कंट्रीब्यूटिंग टू द कल्चरल मोज़ाइक ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो बहुत बड़े कल्चर्स हैं उनमें ये अपना हिस्सा डालते हैं। अच्छा जी, इसके बाद इकोनॉमिक हवाले से क्या इस एरिया की इंपॉर्टेंस है। टूरिज़म इज़ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स। ट्रैकिंग, उसमें माउंटेनियरिंग एंड साइट सीइंग अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट ईच ईयर। कई सारे लोग हैं जो ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, कई सारे लोग हैं जो पहाड़ पे चढ़ने के लिए आते हैं, कई सारे लोग होते हैं कुदरती नज़ारे देखने के लिए आते हैं, और कई सारे लोग यहाँ पे सालाना आते हैं। एडिशनली दीज माउंटेन्स आर सोर्स ऑफ प्रेशियस मिनरल्स, यहाँ पे दातें भी पाई जाती हैं, जैम स्टोन्स पाए जाते हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू द लोकल इकोनॉमी। तो लोकल इकोनॉमी लोग बहुत सारे लोग इन्हीं चीज़ों पर गुजारा करते हैं। अतः इसकी चैलेंजेस क्या हैं कंजर्वेशन के हवाले से। डिस्पाइट देयर ब्यूटी एंड सिग्निफिकेंट द नॉर्दर्न माउंटेन्स फेस सेवरल चैलेंजेस, बहुत सारे इनको मसाइल भी हैं। क्लाइमेट चेंज पोजेज आ सीरियस थ्रेट, जो मौसमियात में तब्दीली है ये बहुत बड़ा ख़तरा है इस पूरे एरिया के लिए। लीडिंग टू ग्लेशियर मेल्ट, और इस तेज़ बढ़ती हुई गर्मी की वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। एंड इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर, और जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, ज़लज़ले और सैलाब और इस तरह से, सच एज फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स। डिफॉरेस्टेशन एंड अनरेगुलेटेड टूरिज्म आल्सो थ्रेटन द
इकोलॉजिकल बैलेंस। तो जो टूरिज़्म का एक बढ़ता हुआ रुझान है और उसके हवाले से कोई पॉलिसी नहीं है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जंगली कटाव होता है, ये इकोलॉजिकल बैलेंस में एक बड़ा ख़तरा पैदा कर रहा है। देयरफॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंजर्वेशन एफर्ट्स आर इसेंशियल टू प्रोटेक्ट दिस फ्रेजाइल इन्वायरमेंट। तो इस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एफर्ट्स की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है ताकि एसडी को कंफर्म किया जा सके। सो अगर हम पूरे टॉपिक की समरी करें जो इसमें हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, द नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान आर अ टायर ट्रोव ऑफ नेचुरल वंडर्स, यहाँ पे कुदरती नज़ारे हैं, cultural diversity and economic potential, their towering peaks, vast glaciers and rich biodiversity make them a unique and invaluable part of the world. However, preserving their beauty and resources requires concerted efforts in conservation and sustainable development. As we appreciate the grandeur of these mountains, it is imperative to ensure their प्रोटेक्शन फॉर फ्यूचर जनरेशन, आने वाली नस्लों के लिए इसको महफूज करना है और इस नेचुरल ब्यूटी को जो है मेंटेन रखना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब हम चलते हैं क्विज़ की तरफ। इसी में से या पास्ट पेपर में से जो इम्पोर्टेंट क्विज़ आए हुए हैं उनको हमने एक असम्बल किया हुआ, एक जगह पे इकट्ठे किया है, कंपाइल किया है। सो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है टॉपिक की रिवीजन के लिए भी और साथ में आपके जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से, जो वन पेपर के हवाले से। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस कंटेन्स K2, द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड? हिमालय, कराकोरम, हिंदू कुश, पामीर्स। राइट ऑप्शन इज कराकोरम। क्वेश्चन नंबर 2, नांगा पर्वत, also known as the Killer Mountain, is located in which mountain range? Himalayan, Karakoram, Hindu Kush, Pamirs. Right option is Himalayas. Next question number 3. Which glacier is one of the longest outside the polar regions and is located in the Karakoram range? Siachen Glacier, Baltoro Glacier, Biafo Glacier, Hisper Glacier. Right option is Baltoro Glacier. Question number 4. The highest peak in the Hindu Kush range is Tirchmir, Rakaposhi, Ghashar-Barmi 1, Broad Peak. Right option is Tirchmir. Question number 5. Which river system is primarily fed by the glaciers of the northern mountains of Pakistan? Ganges River, Brahmaputra River, Indus River, Yamuna River. Right option is Indus River. Question number 6. Which endangered species is native to the northern mountains of Pakistan? Bengal tiger, snow leopard, African elephant, Siberian tiger. Right option is snow leopard. Question number 7. Which ethnic group is not traditionally found in the northern mountains of Pakistan? Balti, Shina, Wakhi, Pashtun. Right option is D. Pashtun are not located in this area. Question number 8. The economic activity of trekking and mountaineering in the northern mountains of Pakistan primarily contributes to which sector? Agriculture, tourism, mining, manufacturing. Right option is tourism. Question number 9. Which of the following challenges is most directly associated with climate change in the northern mountains of Pakistan? Deforestation, glacier melt, mining activities, overfishing. Right option is glacier melt. Question number 10. Which of the following conservation efforts is essential for protecting the northern mountains biodiversity? Right option is A. Options are A. Urban development, B. Unregulated tourism, C. Sustainable development, D. Industrial expansion. Right option is sustainable development.
आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और ये एक डेमो लेक्चर था। इंशाल्लाह ये कंप्लीट कोर्स हार्वर्ड अकेडमी की वेबसाइट www.harvardacademy.com पे अवेलेबल होगा और ये बेस्ट है PPSC के 1 पेपर और FPSC के 1 पेपर और साथ साथ में CSS MPT के एग्ज़ाम के लिए। अल्लाह हाफिज़।